Hello students, this is the ninth chapter, Control and Coordination. So in this part we will study about spinal cord. So before starting about the spinal cord, we have to learn first it's about anatomy. कि इसकी anatomy में कितने parts है, कितने vertebrae है, we have to study everything. So first you have to see in the diagram, पहला brain से नीचे सर्वाइकल वर्टिब्रेज होते हैं. स्पाइनल कॉर्ड 4 टाइप के वर्टिब्रे कंटेन करती है. पहला है सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबार, सैक्रल एंड कॉक्सीजियल. आई रिपीट, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबार, सैक्रल एंड कॉक्सीजियल. सर्वाइकल में C1, C3 नेक मसल्स को कंट्रोल करती है. C4 विद द डायफ्रम, C5 विद डेल्टॉइड या फिर शोल्डर वी कैन से. C6 इज ऑफ व्रीस्ट, C7 इज ट्राइसेप्स, C7 एंड 8 इज ऑफ फिंगर्स. तो ये सारी चीज़ें इनका फंक्शन है. सर्वाइकल वर्टिब्रे को हम लोग C नाम से डोनेट करते हैं, C नाम से बुलाते हैं, और ये होती है टोटल 8 इन नंबर. फिर सर्वाइकल के नीचे आता है थोरैसिक वर्टिब्रेस, जो हमारे थोरैक्स रीजन के पीछे होती है. ये होती है T1 से लेके T12 तक. तो T1 इज़ कंट्रोलिंग आवर मूवमेंट ऑफ हैंड्स. T2 से लेके T12 तक है इंटरकोस्टल्स, जो भी हमारे ट्रंक्स है, जैसे हैंड, लेग्स है. तो ये जो ट्रंक पार्ट है हमारी बॉडी का, वो कंट्रोल करता है T2 से लेके T12 तक. T7 से लेके L1 तक एब्डोमिनल्स, ऑल अबाउट एब्डोमिन. एंड T11 से लेके L2 तक इजैक्यूलेशन. सो उसके बाद आता है लंबार पार्ट. तो L2 तो ऊपर हो गया, वो T के साथ कनेक्ट करके फंक्शन कर रहा है. L2 यहाँ पे क्या कर रहा है, हिप्स को कंट्रोल कर रहा है. L3 क्वाड्रिसेप्स, L4 एंड L5 टू हैमस्ट्रिंग्स या फिर नी. L4 से लेके S1 तक फुट को कंट्रोल होता है. देन लंबार के नीचे है सैक्रल, सबसे छोटा. तो S2 जो है वो पीनियल इरेक्शन. देन S2 S3 मिलके बॉवल एंड ब्लैडर को भी कंट्रोल करते हैं. एंड लास्ट में सबसे नीचे है कॉक्सीजियल. कॉक्सीजियल क्या करता है, कॉक्सीजियल इज़ द ओनली ऑर्गन जो एक उसका फंक्शन नहीं है पर्टिकुलरली, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ अ वर्टिब्रा, जो सबसे नीचे है. तो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ आवर स्पाइनल कॉर्ड. Spinal cord is a part of central nervous system and it forms the lower extension. It forms the lower extension of the medulla oblongata of the brain. Like the brain, it is covered and protected by bony covering and membranes. It is protected by bony covering and membrane. It lies within the neural canal of the vertebral column and it is surrounded by 3 meninges. 3 meninges है इसके पास, ड्यूरा मैटर, आर्कनॉइड मैटर एंड पाया मैटर. ड्यूरा मैटर, आर्कनॉइड मैटर एंड पाया मैटर. The cerebrospinal fluid secreted by the pia mater forms a fluid cushion around the spinal cord and within it inside the central canal. तो ये सारे तो इंट्रोडक्शन है. वी हैव स्टडीड अबाउट दिस इन द प्रीवियस पार्ट्स ऑल्सो. उसके बाद आता है एक्सटर्नली द स्पाइनल कॉर्ड अपीयर्स एज लॉन्ग सिलेंड्रिकल रॉड, जो 42 से 45 सेंटीमीटर तक लंबी होती है, लॉन्ग होती है. 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक ब्रॉड होती है. स्पाइनल कॉर्ड इज़ ब्रॉडेस्ट, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ब्रॉड है वो उसके एंटीरियर एंड पे, दैट ग्रेजुअली
tapers into conus medullaris, that is L1 से L2, and continues as a thread-like filum terminale and posteriorly. Spinal cord shows two swelling along its length. दो swelling है उस spinal cord पे, उसे बोलते हैं cervical and lumbar swelling. ओके, ये है lumbar एंड दिस इज सर्वाइकल, ऊपर वाला. तो ये क्या है, स्वेलिंग्स है हमारे स्पाइनल कॉर्ड की. दो स्वेलिंग है, एक है सर्वाइकल, एक है लंबार स्वेलिंग. ये हो गया ऑल अबाउट स्पाइनल कॉर्ड का इंट्रोडक्शन. मूविंग फॉरवर्ड, 31 pairs of spinal nerves arises from the lateral side of the spinal cord. This number is very important, 31 pairs. These nerves are concentrated in the region of cervical and lumbar swelling and around the conus medullaris. The bunch of nerves in the hind part of the spinal cord along with the filum terminale appears like a horse tail, so called cauda equina. Cauda equina. Coming to the TS of spinal cord. TS of spinal cord. The spinal cord is dorsoventrically flattened. Dorso मतलब पीछे से, ventrally you all know. So spinal cord is dorsoventrally flattened due to the presence of deep, narrow posterior fissure and shallow. Due to the presence of deep, narrow posterior fissure and shallow, broad anterior fissure. A central canal can be seen in the center. We all know about this. सबका central canal जो है वो center में ही रहता है. A fissure divides the spinal cord incompletely into right and left side. मतलब अच्छी तरीके से डिवाइड नहीं करता है, इनकम्प्लीटली डिवाइड करता है राइट और लेफ्ट साइड में. जो ग्रे मैटर इज समवॉट एच शेप्ड एंड बटरफ्लाई शेप्ड. ग्रे मैटर इज एच शेप्ड एंड समवॉट बटरफ्लाई शेप एंड इज ऑन द इनर साइड. ग्रे जो है वो अंदर की तरफ है और जो वाइट मैटर है वो बाहर की तरफ है. जो फिशर है इसके अंदर, ये फिशर क्या करता है, डिवाइड करता है ग्रे मैटर को इनटू 6 हॉर्न्स, नेमली डॉर्सल, लैटरल एंड वेंट्रल हॉर्न्स, while the white matter is divisible into 6 columns or funiculi, namely dorsal, lateral and ventral funiculi. जो डॉर्सल और वेंट्रल हॉर्न्स होते हैं, इट एक्सटेंड आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एज डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड रिस्पेक्टिवली. अब इसमें से जो डॉर्सल रूट है वो कनेक्ट होते टू डॉर्सल रूट गैंग्लियन. गैंग्लियन का है, it lies outside and lateral to the spinal cord. We have learned about it earlier. And it has a aggregation या collection of unipolar sensory neuron. It has a aggregation or we can say collection of unipolar sensory neuron. So this is the TS of spinal cord. कुछ चीज़ें we have to study more. जो association और interneurons है like inside the gray matter, the receive signal from the sensory nerve, integrate it and direct the response towards motor neuron lying towards the ventral horn. The lateral horn have neurons of autonomic nervous system. The nerves arising from this neuron emerges out from the ventral root of spinal cord. जो भी nerves यहाँ से arise हो रही है
ये नर्व्स जो है, the nerves arising from this neuron emerge out from the ventral root of spinal nerve. इसमें तो यही था मेन याद रखने लायक। उसके बाद वी हैव टू रिमेंबर जो वाइट मैटर है इट कंसिस्ट मेनली ऑफ bundles of myelinated nerve fiber called ascending and descending tract. Okay, it consists mainly of bundles of myelinated nerve fiber called ascending and descending tract. जो ascending tract है it conducts sensory impulses. Ascending tract conducts sensory impulses important for need. असेंडिंग ट्रैक्ट जो है उस सेंसरी इम्पल्स कंडक्ट करती है फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन एंड दिस लाइज इन द डॉर्सल कॉलम या फेनिकुलाई. जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट है इट कंडक्ट मोटर इम्पल्स. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. डिसेंडिंग ट्रैक्ट कंडक्ट मोटर इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन to the lateral and ventral funiculi of spinal cord. So this is about spinal cord का अभी तक इंट्रोडक्शन ही चल रहा है. ओके, देन द फंक्शंस क्या है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के. स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मेन सेंटर है फॉर द मोस्ट रिफ्लेक्स एक्शन. इट इज़ द मेन सेंटर, मेन एकदम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेंटर है मोस्ट रिफ्लेक्स एक्शन का. इट प्रोवाइड्स पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ सेंसरी एंड मोटर इम्पल्सेस. क्योंकि यहीं से इसके ट्रैक्ट से सेंसरी और मोटर इम्पल्स कैरी होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पाथवे प्रोवाइड कर रहा है, ये रास्ता दे रहा है तो वो लोग आ रहे हैं. तो इट इज़ अ पाथवे for conduction of sensory and motor impulses to and from the brain. It provide nervous connection provide करता है to many parts of the body. It provide nervous connection to many parts of the body. तो ये है function of a spinal cord. What we have studied about spinal cord के बारे में we have studied just an introduction part where we have studied about its size, length and breadth. उसके बाद उसका spinal cord broadest कब होता है. उसके बाद we have studied the two swellings, cervical and lumbar swelling. फिर TS ऑफ स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट पहले, फिर उसके बाद वी हैव स्टडीड कि इट हैज़ 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स. उसके बाद वी हैव स्टडीड के ग्रे मैटर इज समवॉट एच शेप्ड और बटरफ्लाई शेप्ड. उसके बाद नेक्स्ट वी हैव स्टडीड अबाउट स्पाइनल कॉर्ड एज डॉर्सल रूफ एंड dorsal root is connected to the dorsal root ganglion and it has an aggregation or collection of unipolar sensory neurons. फिर we have studied about ascending and descending tracts. Then we studied about the function. Function क्या है, the main center है for most reflex action. It provides pulmonary for conduction of memory and the motor impulse to and from the brain. It provide nervous connection, वो nervous connection देता है to mainly part of the brain. This is about spinal cord. Then we will see that what are the differences of central nervous system and PNS nervous system. Here we are going to discuss about it and सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंपोज्ड कैसे करते हैं.
सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है, राइट, ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। इट कंटेन रिले न्यूरॉन्स जो इंटर न्यूरॉन्स है। वैसे ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या कंटेन करता है? क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और पेरिफेरल नर्व्स. It contains sensory neuron and motor neuron. Ab now in the next part we are going to study about this central peripheral nervous system. So moving forward, this is the peripheral nervous system. Peripheral nervous system को PNS भी बोलते हैं. The peripheral nervous system connects the central nervous system to the different parts of the body having receptor and effector. The peripheral nervous system है, it contains the external, it connects the central nervous system to the different parts of the body having receptor and effector. Depending on the connection of the CNS के connection पे अगर depend हो गए तो जो peripheral nervous system है, it has been classified into two main types है इसके. पहला है cranial nerves, it is also called as connected to the brain. Cranial nerves is connected to the brain and spinal nerves जो है it has been connected to the spinal cord. So here हमारी बॉडी में बंटवारा हो गया है कि you will control this and I will control this. No one will interfere into any other's situation. Moving forward, ये है cranial nerves का nature and functions जो हम लोगों को ये पूरे 12 है स्टूडेंट्स इन नंबर. ये पूरे 12 के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट है. वी हैव टू स्टडी एवरीथिंग डीपली. So students, this is cranial nerve, that is nature and function. टोटल ये नर्व पूरी 12 होती है. ये पूरी 12 नर्व्स है हमारे पास. ये पूरे नर्व्स के बारे में वी हैव टू स्टडी डीपली. जितना अच्छे से हम पढ़ सकते हैं हमें इसके बारे में उतने अच्छे से पढ़ना है. बिकॉज दिस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट फॉर नीट पर्पस, फॉर एग्ज़ाम पर्पस एंड इफ़ फर्दर स्टडीज़ भी अगर जो हम लोग अगर साइंस बायोलॉजी में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी ये नर्व्स की बहुत वैल्यू है. वहाँ पे भी इसके बारे में हमेशा पूछता है. सो द फर्स्ट नेम ऑफ द नर्व इज़ ऑल्फैक्टरी. ऑल्फैक्टरी इज़ अ टाइप ऑफ सेंसरी नर्व. इसका ओरिजिन हुआ है ऑल्फैक्टरी बल्ब से. ऑर्गन्स इंटरवेटेड कहाँ पे? ये इंटरवेटेड हुई है तो ये एपिथेलियम ऑफ नोज़ पे हुई है. इसका फंक्शन है स्मेल का. वेरी सिंपल, वी हैव कंप्लीटेड आर दिस ऑल्फैक्टरी. इसका फंक्शन क्या है? स्मेल का. सेकेंड है ऑप्टिक. ऑप्टिक इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेंसरी नर्व. इट इज़ अ साइड ऑफ डायंसेफिलॉन से इसका ओरिजिन हुआ है. इट ई ऑर्गन ऑफ इंटरवेटेड है रेटिना ऑफ आई. इसका फंक्शन है विजन. क्लियर विद दिस? सेकेंड है ऑक्यूलोमोटर. ऑक्यूलोमोटर का टाइप है मोटार. फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन. आई मसल्स में 4 to 6 आई मसल्स है. फंक्शंस में मूवमेंट ऑफ आई बॉल. ऑक्यूलोमोटर का फंक्शन है मूवमेंट ऑफ आई बॉल. ये हो गई थर्ड पार्ट. फोर्थ है पैथेटिक. पैथेटिक इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ मोटार. इट इज़ ओरिजिन फ्रॉम फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन सेम एज ऑक्यूलोमोटर. इसमें आई मसल्स से ही ये ओरिजिन हुई है. इसका ओरिजिन ऑफ इनर्वेटेड है क्या है? आई मसल. 1 to 6 आई मसल्स, फोरहेड, स्कैल्प. फंक्शन है इसका रोटेशन एंड मूवमेंट ऑफ आई बॉल. फिफ्थ है ट्राइजेमिनल या डेंटिस्ट नर्व बोलते हैं इसे. इट इज़ मिक्स्ड टाइप. इसमें बहुत सारे दूसरे टाइप के भी नर्व्स इन्वॉल्व है.
इसका ओरिजिन हुआ है वेंट्रल साइड ऑफ पॉन्स से। ऑर्गन्स इनर्वेटेड, जैसे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं तो इसके फंक्शंस भी, इसके ऑर्गन्स ऑफ इनर्वेटेड भी डिफरेंट है, बट इसके फंक्शंस तो एक ही है। वो क्या है? सेंसेशन ऑफ स्किन, टच, टेस्ट, जॉ मूवमेंट एक्सेट्रा। तो पहला ट्राइजेमिनल में फर्स्ट नर्व है ऑप्थेल्मिक, जो कि सेंसरी है। इसका ऑर्गन्स ऑफ इनर्वेटेड हुआ है नेज़ल कैविटी, अपर आईलिड, फोरहेड, स्कैल्प, कंजंक्टिवा, लैक्रिमल ग्लैंड, स्कैल्प, ये सारी चीज़ों से इसका ओरिजिन हुआ है। सेकेंड है मैक्सिलरी। मैक्सिलरी इज़ ऑल्सो अ सेंसरी टाइप। इसका ऑर्गन इनोवेटेड कहाँ से हुआ है? म्यूकोसा ऑफ नोज, पैलेट, देन अपर टीथ, मूविंग फॉरवर्ड, और फिर ये फोरहेड ऑफ स्कैल्प से भी हुआ है इसका ओरिजिन। यहाँ पे फोर्थ है, ये देखो यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है। मैक्सिलरी का सेंसरी, म्यूकोसा ऑफ नोज, पैलेट, अपर टीथ, अपर लिप, लोअर आई, लिड पार्ट ऑफ फेरेंक्स। थर्ड है मैंडिबुलर, ये सबसे लार्जेस्ट है। इट इज़ अ मिक्स्ड टाइप, मतलब सेंसरी और मोटर दोनों टाइप के नर्व्स है। तो इसका ऑर्गन्स इनर्वेटेड हुआ है फ्रॉम लोअर टीथ, स्किन ओवर मैंडिबल, cheek, side of head in front ear, muscles of mastication, lower teeth, skin over mandible, cheek, side of head in front ear, muscles of mastication। तो ये है मैंडिबुलर। पहला है ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। ये कौन सा है? ट्राइजेमिनल के अंदर आता है तीनों भी पार्ट। फिर उसके बाद ये हो गई फिफ्थ नर्व हमारी। सिक्स्थ है एब्ड्यूसन। एब्ड्यूसन का नाम है मोटार, पॉन्स से हुआ है। ऑर्गन्स ऑफ इनर्वेटेड क्या है? मसल्स ऑफ आईबॉल, लेटरल रेक्टस मसल, इसके फंक्शन है मूवमेंट ऑफ आई। सेवेंथ है फेशियल या फिर बियरिंग, जेनिकुलेट या गैंग्लियन। इसका भी टाइप है मिक्स्ड, पॉन्स से आया हुआ है, ओरिजिन पॉन्स है। ऑर्गन्स इनर्वेटेड में कहाँ पे है? फेशियल, स्कैल्प, नेक मसल्स, लैक्रिमल, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, नेज़ल एंड पैलेंटाइन ग्लैंड्स। इसका फंक्शन है फेशियल एक्सप्रेशन, मूवमेंट ऑफ नेक, सिक्रीशन ऑफ टीयर्स, टेस्ट, सलाइवरी सिक्रीशन एक्सेट्रा। एथ है ऑडिटरी। ऑडिटरी का दूसरा नाम है वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर, या इसको वेस्टिबुलर या फिर कॉक्लियर अलग अलग भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ सेंसरी टाइप ऑफ नर्व। इसका ओरिजिन हुआ है फ्रॉम पॉन्स। इसका ऑर्गन ऑफ इंटरवेटेड है इंटरनल ईयर, क्योंकि वेस्टिब्यूल और कॉक्लियर दोनों भी ईयर के पार्ट है, तो इससे हम लोग इसका पता लगा सकते हैं कि ये ईयर का ही पार्ट होगा। इसका फंक्शन है ईयरिंग एंड इक्विलिब्रियम करना। इक्विलिब्रियम मतलब जो हमारे ईयर के अंदर फ्लूइड होता है उसको हिलाना नहीं, उसे इक्विलाइज रखना, उसे बिना शेक किए हुए रखना। नाइन्थ है ग्लेसोफेरेंजियल। ग्लासो से क्या पता चलता है? ग्लासो इज़ टंग, फेरेंजियल इज़ फेरेंजाइटिस या फेरिंग्स। यहाँ पे ये जो ग्लेसोफेरेंजियल नर्व है ये मिक्स्ड टाइप की है। इसका ओरिजिन हुआ है फ्रॉम साइड ऑफ मेड्यूला ऑब्लंगेटा। इसका ऑर्गन्स ऑफ इनर्वेटेड क्या है? नाम से पता चल रहा है फेरिंग्स होगा, टंग होगा, सलाइवरी ग्लैंड होगा। फिर इसका फंक्शन क्या है? टेस्ट, सलाइवेशन एंड स्वेलोइंग।
ये है इसका फंक्शन ऑफ 9th वन। 10th पे जाते हैं हम लोग, 10th पे जाते हैं तो 10th का नाम है वेगस या फिर न्यूमोगैस्ट्रिक। इसका टाइप है मिक्स्ड टाइप। ओरिजिन है साइड ऑफ मेडुला ऑब्लेंगेटा। ऑर्गन्स ऑफ इनर्वेटेड कौन से है? लैरिंग्स, ट्रैकिया, फेरिंग्स, एलिमेंट्री कैनाल, हार्ट, लंग्स, पैनक्रीज, ब्लड वेसल्स। फिर इसके फंक्शन क्या है? विसरल sensation and visceral movements like breathing, cardiac, slowing, gastric and pancreatic secretion, gastrointestinal movement. It is all related to हमारा gastric part. 11th है spinal accessory। इसका टाइप है मिक्स्ड। इसका ओरिजिन हुआ है फ्रॉम साइड ऑफ मेडुला ऑब्लेंगेटा। देन इसका ऑर्गन्स ऑफ इनर्वेटेड हुआ है नेक एंड शोल्डर मसल से। रिफ्लेक्सेस ऑफ थोरैसिक एंड एब्डोमिनल वेसिरा, लैरिंग्स एंड फेरिंग्स। फंक्शन है इसका मूवमेंट ऑफ लैरिंग्स, फेरिंग्स, नेक एंड शोल्डर। 12th है हाइपोग्लॉसल। हाइपोग्लॉसल इज ऑल्सो अ मोटर टाइप ऑफ न्यूरॉन। इसका ओरिजिन हुआ है साइड ऑफ मेडुला ऑब्लेंगेटा से। साइड ऑफ मेडुला ऑब्लेंगेटा। इसका ऑर्गन ऑफ इनर्वेटेड है टंग मसल्स। फंक्शन है मूवमेंट ऑफ टंग। तो ये था हमारा हम क्रेनियल नर्व्स। 12 नर्व्स है ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, पैथेटिक, ट्राइजेमिनल। उसके बाद है एब्ड्यूसन, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लेसोफेरेंजियल। उसके बाद है वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी एंड हाइपोग्लॉसल। ये सारे नर्व मेन नर्व है क्रेनियल नर्व्स के। It is very important for us to study about this. Then moving forward, see, this is cranial nerves. As I told you, these nerves develop from the brain in all amniotes. Amniotes मतलब रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, ये सारे एमनियोट्स में ये चीज़ डेवलप होती है। दिस आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। अभी हम लोग ने 12 ही पैर देखे क्रेनियल नर्व के, राइट। रोमन नंबरिंग में लिखते हैं, ऐसे 1 2 3 4 नहीं लिखते, रोमन नंबरिंग में उनको लिखा जाता है। एंड इट इज़ यूज टू डिनोट दैम। दिस नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम और टर्मिनेट इनटू द ब्रेन। According to their function, these are classified as sensory 1, 2 and 8, motor 3, 4, 6, 11, 12 and mixed में 5th, 6th, 7th, 5th, 7th, 9th, 10th ये nerves जो है वो ये सारे functions भी control करते हैं। The detail of cranial nerve present in the human body is present in below 9.15. पहला we will study spinal nerves. ये 31 pairs होते हैं spinal nerves के, जो कि originate होते हैं from the spinal cord. They are mixed nerves and they provide two-way communication between the spinal nerve and the part of upper and lower limbs, neck and thigh, trunk. फॉर्मेशन क्या है टिपिकल स्पाइनल नर्व का? इट ऑल स्पाइनल नर्व आर ऑफ मिक्स्ड टाइप। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव सम नर्व फाइबर एज सेंसरी, कुछ सेंसरी होते हैं और कुछ मोटार होते हैं। ईच स्पाइनल नर्व इज फॉर्म्ड इनसाइड द न्यूरल कैनाल। हर स्पाइनल नर्व न्यूरल कैनाल के अंदर रहेगा। ओके, न्यूरल कैनाल कहाँ है? न्यूरल कैनाल है वर्टिब्रा पे।
neural canal of vertebral column by two roots. Okay, then the posterior and the dorsal sensory root and human body is represented in this diagram. As I told you, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़े थे. तो सर्वाइकल में 8 होते हैं जो कि ओरिजिन होते हैं फ्रॉम नेक. थोरैसिक में कितने होते हैं? 12 होते हैं थोरैक्स से. लंबार में 5 होते हैं L1 से L5 एब्डोमेन के. सैक्रल में भी 5 होते हैं वो पेल्विस के. कॉक्सीजियल में L1 से 6-1 होता है कॉक्सी से. ये क्या है? नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विक्स, कॉरिक्स, कॉक्सी. दिस आर द रीजन ऑफ ओरिजिन फ्रॉम vertebral column. So this is important. Need point of view में it will ask that how many cervicals does cervical nerve have, and their option will be 8, 9, 12, 13. So you have to choose 12. Sorry, you have to choose 8. तो ये जो है नंबर एंड टाइप्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, दिस आर इम्पॉर्टेंट. उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ टिपिकल स्पाइनल कॉर्ड, कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो फॉर्म कैसे हुआ. ऑल स्पाइनल नर्व्स आर द मिक्स्ड टाइप, that is they have some nerve fiber as sensory and some as neuron. सारे जो nerve fiber है वो मोटार है. It means half of it is sensory and half of it is motor. As I told you कि वो लोग mixed है, इसलिए उनमें आधा sensory होगा आधा motor होगा. Each spinal nerve is formed inside the neural canal of vertebral column by two roots. पहला है posterior और dorsal sensory root and anterior और ventral root. अब जो anterior root है, it receive the sensory nerve from the dorsal root ganglion. That is, cell bodies of sensory neurons are located in the ganglion, while the anterior या फिर ventral root gives out the motor nerve. The dorsal sensory and the ventral motor nerve together मिलकर बनाते हैं ये लोग form the mixed spinal nerve. This emerges out from both sides of the spinal cord. दोनों साइड से ये emerge होगा through the intervertebral foramen. As soon as it changes out of the vertebral column, जैसे ही वो अपना vertebral column change करेगा, it shows 3 branches. इसके बारे में हम लोग पहले पढ़े हैं. 3 branches हो गए कौन कौन से? ramus dorsalis, ramus ventralis and ramus communicans. ramus dorsalis क्या करता है? फ्रॉम स्किन से लेके मसल्स तक रहता है ramus dorsalis. ramus ventralis क्या करता है? It is the largest of the 3, supplies the organs and muscles on lateral and anterior side. जो ramus communicates है, it is the smallest of the 3 and given out from the first thoracic up to third lumbar, that is spinal nerve. It joins the sympathetic ganglion. ramus communicans